महिला आरक्षण और महिलाओं का राजनीति में प्रतिभागिता। आज इस विषय में काफी दिनों के बाद एक चर्चा हो रही है, जिसमें हमारे साथ पूर्व मेयर प्रीति शेखर जी उपस्थित हैं। साथ में कांग्रेस की महिला विंग की जिला उपाध्यक्ष सुनंदा रक्षित जी और महिला अध्यक्ष हमारी सृष्टि कोमल जी उपस्थित हैं। साथ में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक कोचगवे जी हैं, जो इस विषय पे हमें काफ़ी जो दिनों से विलंबित पड़ा हुआ है सर, उस पर आपका पहला दृष्टिकोण हम लोग चाहेंगे। धन्यवाद सुची, आपने बताया कि आज हमारे साथ इतने मेहमान हैं और मेहमानों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। क्योंकि मामला महिला आरक्षण से जुड़ा है तो ये अच्छी बात है कि इसमें ये लोग आज में शामिल हैं। महिला आरक्षण हमेशा चुनावी मुद्दा भी बना, संसद में हंगामा का कारण भी बना और महिलाओं को जगाने का एक रास्ता भी बना। काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा होती रही। महिला आरक्षण में 33% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए और हम लोगों ने पत्रकारिता में बहुत दिनों से देखा कि जब भी महिला आरक्षण का बिल संसद में पेश हुआ तब भी हंगामा हुआ। इससे भी महिलाओं को भी जात पात से जोड़ने की कोशिश हुई। ऐसा नहीं है कि ये बिल सिर्फ कांग्रेस ने ही लाया। इस बिल की शुरुआत 1998 के 12वीं लोकसभा के दरमियान अटल बिहारी वाजपेयी ने लाया था, जो हंगामे की बलि चढ़ गया। इसी तरह 13वीं लोकसभा में भी इसको लाया गया था, वो भी नहीं हुआ। 2003 में एनडीए की सरकार ने फिर से कोशिश की, परंतु प्रश्नकाल जो होता है तो बहुत हंगामा हुआ और इतना हंगामा हुआ कि मार्शल बुलाया गया, मार्शल से मार्शल आउट किया गया लोगों को और ये मामला वहाँ ख़त्म हो गया। फिर ये यूपीए के सरकार के दरमियान, जब यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, उस वक़्त इसको वहाँ लाया गया और सोनिया गांधी चाहती थी कि ये बिल पास हो। उन्होंने पहले राज्यसभा से इसे पास कराया। राज्यसभा से पास कराने के पीछे उनका उद्देश्य था कि ये बिल जीवित रहे, फिर आने वाले समय में पार्लियामेंट में डाला जाए। मगर गलती कांग्रेस से वहाँ यूपीए की सरकार से हुई कि उसे बहुत जल्द पार्लियामेंट में डाल दिया गया और उसमें लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव सरीखे लोगों ने इसका पूरा विरोध किया और इसमें उनकी मांग हुई कि वो इसमें भी आरक्षण हो दलित और पिछड़े वर्गों का। तो महिलाओं को भी जात पात से जोड़ा गया। तो ये मामला महिला ये का था। मैं आगे और बताऊंगा। मैं सबसे पहले प्रीति जी, जो भागलपुर की बड़ी एक्टिविस्ट भी हैं, डिप्टी मेयर भी रही हैं, भाजपा की एक चेहरा भी रही हैं, तो मैं इनसे सवाल करूंगा कि महिला बिल जो पीछे हुआ, सरकार अब एनडीए की और बड़े प्रचंड बहुमत में है, आप क्या कहना चाहती हैं, कैसे इसको फिर से रिवाइव किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि आपने बताया, मैं आपकी बातों से पूरी सहमत हूँ कि जब जो राजनीतिक दल जब सत्ता में होती है तो फिर कहीं ना कहीं उसमें जो पुरजोर कोशिश होनी चाहिए महिला आरक्षण बिल को पेश करने का, उसको पास कराने का, वो कहीं ना कहीं जज्बे की कमी दिखती है पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से। जब लोग विपक्ष में आते हैं तो फिर विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। हम कह सकते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं संसद के अंदर हमारे जो पुरुष माननीय सदस्य हैं, उनको पता नहीं क्यों हमें लगता है कि शायद भय ही होता होगा कि महिलाएं जब आ जाएंगी तो शायद उनका प्रभुत्व घर से लेकर समाज से लेकर अब संसद तक हो जाएगा। तो कहीं नहीं उनको हमें लगता है कि कुछ ना कुछ महिलाओं से जो है ना डर सा है, तभी तो बिल नहीं पास करना चाहते हैं वो लोग। और जहाँ तक सरकार की बात है तो हम एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम बिल्कुल आपके बेबाक लाइन के माध्यम से बेबाकी से कहना चाहेंगे कि सबसे पहले इसकी शुरुआत तो अटल जी ने ही की
और अटल जी ही नहीं बल्कि बाद में हम सुषमा जी भी नहीं रही, उन्होंने भी महिला आरक्षण बिल का बहुत सपोर्ट किया था उन्होंने। ये तो आपने सही कहा। लेकिन कालांतर में की बात करें तो अन्य विपक्षी दलों के द्वारा ऐसे महिला में भी आरक्षण की बात उठी। तो हम एक ही निवेदन करना चाहेंगे वैसे सभी पक्ष विपक्ष सत्ताधारी और गैर सत्ताधारी लोगों से कि आप महिलाओं को मत बांटिए। महिला खुद वो सशक्त हैं, सबल हैं और उनमें जाति उपजाति की बात नहीं है। अगर जातियों की भी बात करें तो महिलाओं की एक अलग जाति है, उसमें उपजाति नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग आरक्षण की बात करते हैं तो आप मैं बिहार से हूँ, हम सब लोग यहाँ पर बिहार से बिलोंग करते हैं। मैं लगातार तीसरी बार नगर निगम में निर्वाचित हुई हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को कब मौका मिला इसकी भी बात चर्चा करनी चाहिए। तो नीतीश जी ने पंचायत और निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, 50%। तो आप उसका देखिए, उसका क्या इसका प्रभाव हुआ कि बहुत सारी महिलाएं जहां पर पुरुष लड़ा करते थे उनको अब कहीं ना कहीं चाहे मतलब चूंकि आरक्षित सीट महिलाओं के लिए हो गई 50%, उनको लड़ाना ही था। उस समय भले ही किसी ने अपनी पत्नी को लड़ाया हो, किसी ने अपने माँ को लड़ाया हो, है ना, लेकिन उस समय जब आरक्षण के बदौलत महिलाएं कम से कम घर की दहलीज को तो पार की। और आज हम आपको बताना चाहते हैं, पहली बार जब 2007 में मैं चुनाव लड़कर आई थी तो मैं उसमें महिला आरक्षित सीट से मैं लड़कर आई थी, ये भी फैक्ट है। लेकिन हमको मौका मिला, हम जैसी कई बहनों को मौका मिला। तो जब 2 बार आरक्षण का सिस्टम होता है, इस बार हमारी सीट अति पिछड़ा महिला के लिए आरक्षित हो गई। तो हम सामान्य सीट से हम जहाँ पे पुरुष उम्मीदवार थे वहाँ पर भी हम महिलाओं पर जीत कर आए। ऐसे 2-4 सीट उदाहरण है बागलपुर में जहाँ से सामान्य सीटों से भी अभी महिला जीत कर आई है। तो वो कैसे जीत कर आई है? देखिए वो अच्छे, मैं कोमल जी के पास आता हूँ। कोमल जी, आप तो कांग्रेस की कार्यकर्ता रही हैं। अब जो चुनाव होते हैं, जैसे अभी 2020 में जो चुनाव हुआ उसमें 59.7% महिलाओं ने वोट किया, यानी इस प्रक्रिया में, और पुरुष 54% ही वोट पे रह गए। तो आप ये बताइए कि कांग्रेस इस तरह से जो आप लोग की भागीदारी होती है चुनाव वोट की प्रक्रिया में, वो आपके दल जैसे राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी जैसे सत्ता में होते हैं तो बीजेपी उन पर हमला करती है, उनकी कोई भी अच्छी बात बीजेपी को अच्छी नहीं लगती है, जब बीजेपी अच्छा करती है तो उनको कोई बात अच्छी नहीं लगती है, ये परंपरा सी हो गई। अब कैसे इसको आप लोग कैसे मानते हैं? जैसे प्रीति जी ने भी कहा कि महिलाओं को बांटो मत, महिलाओं को जात पात, तो आपका क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। और जैसे कि अभी प्रीति जी ने कहा, मैं इनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जब आधी आबादी महिला है इस देश में, तो आखिर महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है? और सोचने वाली बात है, महिलाओं संख्या की मतदाता संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद भी आज देखिए कि विधानसभा में मात्र जो है 7 से 8% महिला है, और संसद की बात करें तो 11%। तो आखिर महिला को कमतर क्यों माना जाता है? ये तो सही है, मगर इसकी प्लानिंग जो होगी। और सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगी जरूर कि जैसे कि 2010 में यूपीए की सरकार जो थी, तो सोनिया गांधी जी हमेशा से महिलाओं के समर्थन में रही हैं, महिलाओं को अधिकार दिलाने में वो हमेशा से आगे रही हैं। और उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, और कई विरोधी पार्टियों ने जो विरोध करना शुरू किया तो उनको दरकिनार करते हुए उन्होंने राज्यसभा में जो है वो पारित किया गया 33% महिलाओं को लेकर, आरक्षण को लेकर के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चूँकि थोड़ा सा लास्ट हो गया तो लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा तक पहुंच नहीं पाई। तो खैर मैं मानती हूँ कि उसमें मजबूरी थी, चूँकि मिलीजुली सरकार थी तो किसी ने विरोध किया करते पार्टी ने विरोध किया, जिस वजह से पास नहीं हो पाई थी। लेकिन अब तो चूँकि 2014 में मोदी सरकार जी भारी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ हुआ है, तो अब तो उनको पास करना चाहिए। आखिर इस मामले में वो क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं? अब जैसे कि अब मैं 3 तलाक बिल को पास करवाया, किसान बिल को पास करवाया, अब वो भी बिना बहुमत के। तो फिर जब महिलाओं को आरक्षण देने की बात आती है 33%, तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? सरकार के पास तो भारी बहुमत भी है।
आखिर इस विषय में प्रीति जी हाँ देखिए, मैं इस पर तो आपसे कुछ कहना और चाहूंगी कि इस अभी देखिए आरक्षण बिल पास हो अथवा ना हो, बिना आरक्षण बिल पास हुए भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। यानी कि वो जो सीटें देती हैं, चाहे विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में, तो महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी होती है। वो जीत कर आए अथवा ना आए ये अलग मैटर है, लेकिन प्रतिनिधित्व करने का मौका जरूर भारतीय जनता पार्टी देती है। और जहाँ तक बात है वर्तमान समय में प्रचंड बहुमत है तो ये बिल आपके पास होना चाहिए। उसमें हम यही कहना चाहेंगे, धारा 370 खत्म हुआ और सब 3 तलाक जो महिलाओं के हित में था वो 3 तलाक का भी खात्मा हुआ। तो अब बारी महिला आरक्षण की है और हमें पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। तो अब महिला आरक्षण बिल भी वो पेश करेंगे और उसको पास भी करवाएंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता है, जैसे अब बिहार की मैं बात करता हूँ, बिहार की अब तीनों को बताता हूँ कि 2015 में जो प्रतिनिधित्व महिलाओं की थी असेंबली में, वो घटा। कैसे घटा? 2015 में 11% प्रतिनिधित्व था और 2020 में घटकर 10% आया। और एक और चौंकाने वाली बात मैं बताता हूँ कि महिलाओं का जो आकर्षण है राजनीति की ओर, मैं मानता हूँ कि बढ़ा है, बहुत बढ़ा है। जो भी कारण, अवेयरनेस से या उनको जो समाचार माध्यम पढ़ने से या उनको देख के ये लगा। तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि 1995 में लेफ्ट पार्टी जो CPI है, CPI ML है, CPM है और भी जो लेफ्ट पार्टियां हैं, 1995 में मंजू प्रकाश एक MLA हुआ करती थी बक्सर से। उसके बाद से 2020 तक एक भी लेफ्ट पार्टी की महिला चुनाव में नहीं आई, सॉरी विधानसभा में चुनकर नहीं आई और संख्या भी घटती जा रही। क्या कहना है आपका, क्या कहना है? संख्या में घटती जा रही है क्योंकि महिलाएं तो बढ़ चढ़ के तो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ये पुरुष प्रधान देश है। बहुत जगह देखिए सब कुछ करने के बावजूद भी पुरुष से परमिशन लेना पड़ता है। हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी पुरुष प्रधान देश है, पुरुष आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए हम तो जोर शोर से हम लोग सब चाहते हैं कि सब महिलाएं आगे बढ़ के आए, आगे बढ़ के बढ़ चढ़ के भाग लें। तभी आगे जब तक नहीं आएंगे, जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे कैसे? लड़ेंगे तभी हम विधानसभा तक जाएंगे। सही बात। और देखिए, हमारा देश तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक हमारे देश की महिलाएं पूरी तरह से सशक्त नहीं हो पाएगी। महिलाएं पूरी तरह से सशक्त तभी होंगी। चाहेंगे कि जैसे प्रीति जी, जो लोग, चाहे आप हो, ये तीनों चार, जो पार्टी इस बिल का विरोध करता है, तो आप पूरे दल के पार्टी मिलकर के उसका विरोध क्यों नहीं करते? की आवश्यकता है। देखिए, पार्टी से हट करके महिलाओं के अधिकार, हाँ, मान लिया कि विरोध हुआ कि नहीं, आप सारे महिलाएं पार्लियामेंट में सब उसका विरोध करते हैं। हम ये कहना चाहेंगे इस पर कि अभी तक बातें बहुत हुई, अब काम करने की आवश्यकता है। और वो महिला आरक्षण बिल पास हो, उसके लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, RJD हो, कोई राजनीतिक दल हो, राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय पार्टियां हो, सभी की जो महिला वर्कर हैं, हम तो कहते हैं, हम तो अपील करेंगे आपके बेबाक लाइव के माध्यम से, हम अपनी सभी महिला कार्यकर्ता अपनी बहनों से, कि हर राजनीतिक दल की महिला कार्यकर्ता, सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाएं, सबसे पहले आप प्रखर होकर आगे आइए कि हमें अपना अधिकार चाहिए। महिलाओं को अपनी और ये अधिकार क्यों चाहिए? ये इसलिए चाहिए क्योंकि अभी तक की जो मानसिकता बनी हुई है उसमें सहज रूप से पुरुष समाज यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि हमसे आगे महिलाएं निकल जाए। तो हमें अभी तो पहले का मौका चाहिए। अब देख लीजिए पन्ना पलट के, जहाँ भी अभी बिहार की बात करते हैं, पंचायती निकाय चुनाव 50% आरक्षण पहली बार मिला, और अब जब तीसरी बार जब चुनाव हुआ तो कितनी बड़ी संख्या में सामान्य क्षेत्र से महिलाएं चुनकर आई हैं। तो ये वर्चस्व कब पैदा हुआ? जब उनको मौका मिला। तो बस हम एक मौका हमें चाहिए, नहीं दीजिएगा तो छीन कर। और वो भी जिला, देखिए वो भी जिला स्तर से, जब तक हर पार्टी एक नहीं होगी, इस मुद्दे पर हम लोग को एक होने की आवश्यकता है। लड़ाई नहीं, और बिहार लेवल पे एक नहीं हो तो राष्ट्रीय लेवल पर लड़ाई नहीं कर पाएंगे। देखिए हर एक, जैसे नीतीश जी की बात इन्होंने की, नीतीश जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए NDA में काम किया,
शराबबंदी ही किया तो महिलाओं को बड़ी राहत दी, बहुत राहत हुआ। और उसके अलावा जो पंचायत में और उसमें 50% दिया, ये भी बड़ी बात हुई। जिस तरह से टीएमसी या बीजू जनता दल, इन्होंने 41% महिलाओं को विधानसभा में सीट दिया, 33% बीजू जनता दल ने दिया। अगर नहीं पास हो रहा है तो हर राज्य सरकार को चाहिए कि भैया आप अभी पास नहीं हुआ मगर महिलाओं को 33% का दी। एक बालकृष्ण मिश्रा जी थे, भाजपा के बड़े नेता थे, उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि महिलाओं को राजनीति से दिलचस्पी नहीं है, 33% दे देने से शायद वो बेकार हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि संख्या बढ़ाने के लिए जिला स्तर से राज्य स्तर तक आप जैसे डिबेट भी होता है तो आपकी बातें एक होनी चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने किया नहीं, उन्होंने किया इस नहीं। मुद्दे पर जैसे आपने कहा ना, आप बताइए, आपने कहा ना कि सोनिया गांधी ने कहा इन्होंने विरोध नहीं किया, आपने भी विरोध नहीं किया, सोनिया गांधी ने राज्यसभा में किया। वैसे ही आप लोगों को विश्वास है कि इनको विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो इस विषय पर भी गंभीरता से सोचेंगे। मगर अभी 6 साल हुआ है, आप लोग की तरफ से कोई आवाज नहीं उठी है और वहाँ तक उनके कानों तक ये आवाज गई नहीं है। आवाज की गूंज अगर नहीं होगी क्षमता के बलबूते पर महिलाओं को अपनी शक्ति दिखानी होगी। दीपक सर, तो हम बेबाक लाइव के माध्यम से ये हम लोग उठा ही रहे हैं। देखिए, बेबाक लाइव माध्यम है, बेबाक लाइव का ये नहीं कहता हूँ कि बेबाक लाइव से बात बन जाएगी, ये एक पहल है, एक पहल है। नहीं, हम कह सकते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, दिल पत्थर तो तबीयत से उछाल। तो ये जो ये है तो आप लोगों का जो देखिए क्या होता है पार्टी में भी, आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो परिवारवाद की बात होती है उससे बहुत महिला किनारे हो जाती हैं, जो टैलेंटेड है वो हट जाती है। क्या बोले सर, अगर महिलाओं को सशक्त होना पड़ेगा, ना केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक। कि अभी जो चुनाव बिहार में हुए, जितने भी पार्टियों के, जैसे भाजपा ने 110 में 13 महिलाओं को दिया, आरजेडी ने 144 में 16 महिलाओं को दिया, महागठबंधन मिला के 24 महिलाओं को दिया, एलजेपी ने 18 महिलाओं को दिया। तो ये संख्या कम है और वही महिलाओं को दिया जो दबंग किस्म की महिलाएं हैं, जिनके पति दबंग हैं, जिनके पिता जेल में हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनके पिता जेल में हैं। बिल्कुल, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। राजनीति में महिलाओं को आगे लाने का मतलब अधिकांश जो अभी समझ में आया कि परिवार वाले, चाहे वो पत्नी हो, पुत्रवधू हो, बेटी हो, कोई भी हो, जो समानता हम लोग देख रहे हैं कि वो मतलब महिलाओं को आगे नहीं बढ़ा रहे, वो किसी न किसी रूप में अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे, तो ये सिमट सा जाता है। तो महिला आरक्षण मतलब वैसी महिलाओं को मौका मिलना चाहिए जो सही मायने में समाज में काम कर रही है। आज राजनीतिक क्षेत्र में जो महिलाएं काम कर रही है, जब टिकट की बारी आएगी, पता चलेगा कोई नेता की पत्नी आ जाएगी, कोई नेता की पुत्रवधू आ जाएगी, कोई नेता की बेटी आ जाएगी, फिर महिला कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? तो ये तो बाद की बात है, लेकिन पहले ये है कि 33% महिला आरक्षण बिल जरूर पास होना चाहिए। अब महिला आरक्षण पास हो, इसके लिए ग्राउंड लेवल पर बात होना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए, सच्चे मन से काम होना चाहिए। जिन्होंने कहा ना कि एक पत्थर सुराग, वही बात होनी चाहिए। आपका मामला बना हुआ है, आप लोगों का मामला बना हुआ है, भाजपा तैयार होंगी, जरूर होगी इस मुद्दे पर। इसके लिए आपके पार्टी के लोगों को भी आगे बढ़ना होगा। और कोई भी काम, जैसे घर में भी कोई काम होता है, बहुत मैं तो कहूँगी सर ये तरीके से ऊपर उठकर के काम करना समझ बूझ के काम होता है। हर एक चीज का विरोध, ये लोकतांत्रिक परंपरा में ये बड़ा ही खराब साइन चला है। अगर मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, ये जमाने कांग्रेस से भी हुआ, कांग्रेस को भी हुआ ऐसा, बीजेपी में भी हो रहा है ऐसा। तो आपका मुद्दा है किसान, तो आप कांग्रेस के हिसाब से और कुछ बोलना चाहते हैं तो प्रीति जी बोली हैं, ये बोली हैं, आप बताइए। देखिए, यहाँ चूंकि एक्चुअली महिलाओं के अधिकारों की बात सर हो रही है, तो मैं सहमत हूँ प्रीति जी से। इन्होंने एकदम पूरा एकदम ठीक ठाक एकदम बेबाक में लफ्जों में कहा कि सही बात है, महिलाओं को जो पार्टी से हट करके महिलाओं को अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी।
और इसके लिए हम सबों को मतलब पूरी क्षमता के साथ मैदान में उतरना होगा। अपनी कार्य क्षमता के द्वारा अपनी शक्ति दिखानी होगी कि महिला कमज़ोर नहीं है, बस आप लोगों को मौका दीजिए। वो कमज़ोर नहीं है, आधी बाधी सोचने वाली बात है। देखिए वो अपने घर परिवार को संभालते हुए पता है राजनीतिक क्षेत्र में आती हैं और पूरी ईमानदारी के साथ वो अपना कार्य करती हैं। और सही बात है कि जब देखा जाता है कि जब टिकट की बात होती है तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है। तो अभी खैर पुरुष प्रधान जो की मानसिकता वाली तत्व बहुत है, तो वो धीरे धीरे जब तक खत्म नहीं होगी वो मानसिकता, तो तब तक हमको लगता है कि महिलाओं को जो निश्चित तरह से कमतर आंका जाएगा, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। देखिए, तो इसके लिए पुरुषों को अपनी मानसिकता को बदलनी होगी, सोच को बदलनी होगी कि जब महिला घर परिवार को जब संभाल सकती है तो बाहर क्यों नहीं वो शायद इसके लिए भी हमें ही आगे बढ़ना होगा, उसकी मानसिकता को बदलने के लिए। सूची आप भी तो पब्लिक से जुड़ती हैं, काम करती हैं, क्या फीलिंग है महिला आरक्षण के बारे में? मैं एक बात बताना चाहूँगी सर कि आज जो भी महिलाएं बाहर हैं, कहीं ना कहीं अपने पुरुष पति, पुरुष भाई और पुरुष पिता की वजह से ही बाहर है। तो हमें थोड़ा सा ऊपर उठना होगा और उन्हें ही समझाना होगा कि जब हम इतना कर सकते हैं तो हमारी कई बहनें जो अभी बाहर नहीं निकल के आई हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के लिए हो, राजनीति के लिए हो, उनको बाहर निकालने की आवश्यकता है। विशेषकर शायद मुझे लगता है कि महिलाओं की भी मानसिकता को थोड़ा समझाने की आवश्यकता है कि ये पुरुष आज थोड़े बदल रहे हैं, कल और बदलेंगे। आपने भी मौका दिया है कईयों को सर, आप भी एक पिता हैं, आप भी एक भाई हैं, आप भी एक पति हैं, और मेरे ख्याल से आपके घर में भी महिलाएं हैं जो आगे बढ़ी होंगी और आज आपने हम महिलाओं को यहाँ लाया है। तो मुझे लगता है कि हमारी थोड़ी इस मानसिकता को उनको समझाने के लिए पूरा वो करना आपके पड़ेगा। बात सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आरक्षण का बिल था, देखिए शुरुआत 1980 के दशक में भी हुआ था। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया, तो पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की बात उन्होंने की थी और उसके बाद वो भी धराशायी हो गया। देखिए शुरुआत पंचायत से ही होता है। अब शुरुआत हवाई जहाज से नहीं होता है, शुरुआत साइकिल से होता है, फिर गाड़ी से होता है। शुरुआत हुई थी, राजीव गांधी ने भी इस पर शुरुआत किया था। और 1975 में जब इंदिरा गांधी पीएम थी, तब टुवर्ड्स इक्वालिटी नामक एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में हर क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति का विवरण दिया गया था, मगर उसमें नेगेटिव विवरण दिया गया था कि महिलाएं ये इस तरह के ये में इंटरेस्टेड नहीं होती हैं। मगर राजीव गांधी ने 80 के दशक में ये किया था, मगर वही विरोधाभास, हम अगर आप हैं तो हम नहीं होने देंगे, कांग्रेस है तो हम नहीं होने देंगे, आप सही भी कर रहे हैं तो गलत है। और आपस की लड़ाई में पीस रही है, इसी को बांटने के लिए आप लोग 2-2 मिनट संदेश दे दीजिए फिर कि क्या होना चाहिए, कैसे आप लोग मिलेंगे। जी, मैं कंक्लूड करना चाहूँगी अपने शब्दों में इस प्रकार से कि सभी राजनीतिक दलों को और खासकर राजनीतिक दलों की महिला कार्यकर्ताओं को अब दल से ऊपर उठकर महिलाओं की स्वयं की विचारधारा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और महिलाओं को आरक्षण मिले, यानी कि एक प्लेटफॉर्म मिले। हम सिर्फ मांग नहीं रहे हैं, हमें अधिकार चाहिए किसी भी कीमत पर, ये हम भाव रखते हैं और इसके लिए हम सबों को एकजुट होने की आवश्यकता है। और यह शुरुआत भागलपुर से ही हो, यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों की महिलाएं एक प्लेटफॉर्म पर आकर आवाज़ उठाने का काम करें, ये मैं अपने तरफ से प्रयास भी करूँगी। बल्कि आज मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे भी कुछ ऊर्जा का संचय हुआ है और हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से इसकी शुरुआत हम भागलपुर से करना चाहेंगे। आप बताएं। बिल्कुल सही बात है प्रीति जी कि हम लोगों को सभी महिलाओं के पास पहले तो जागरूक हम लोग को करना पड़ेगा कि अगर आप अपना अधिकार चाहिए, अपना हक चाहिए, तो हम लोग को एक साथ एकजुट होकर के मैदान उतरना है। क्योंकि देखिए पुरुष और नारी जो है वो धुरी होती है समाज की, और एक भी अगर कमज़ोर पड़ जाएगा तो संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए ये पुरुषों को भी अपनी मानसिकता को बदलनी होगी और महिलाओं को भी कमज़ोर अपने आप को नहीं समझना है, उन्हें पूरा शक्ति अपना प्रदर्शन करना है कि हमारे अंदर भी क्षमता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्हें अपने अंदर की क्षमता को जगाना है। बहुत अच्छा।
आप सुनंदा बताएं। जी, हाँ, बताएं। मेरा भी यही कहना है, जैसे प्रीति जी ने कही, कुंवर सृष्टि जी ने कही, सारी महिलाओं को एकजुट होके कदम से कदम मिला के इस 33% को लाना ही है, अपना अधिकार देना ही है। श्रुति बोलो। मैं भी यही चाहूंगी कि जैसा आज सबने बोला कि हमारा जो आरक्षण बिल है वो जल्द से जल्द पारित हो और हम सब एकजुट होकर इस पर कार्य करें। तो ये सार्थक बहस थी और इसमें महिलाओं ने ये एकजुटता बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाई। मेरा भी एक सजेशन है, जैसे आप लोग ने कहा कि हम हर पार्टी के लोग एक होंगे, मैं तो ये कहूँगा कि हर घर में ये संदेश हो, हर घर की जागरूक करने की महिला जरूरत है को सर पहले। पार्टी के एक महिला ऐसा मंच बनाए जिसमें कि न पार्टी हो, न जात हो, न विचार हो, घर घर में जाए और कहें कि हमें महिला आरक्षण पर आपका सपोर्ट चाहिए, तब जाकर ये बात आगे बढ़ेगी। मैं महिला आरक्षण बिल के बारे में ये कहना चाहूंगी जी कि ये एक विचार है जिस विचार से कलुषित और ग्रसित मोदी सरकार है। जी क्योंकि जब यूपीए की गवर्नमेंट लाई थी इस बिल को, हाँ तो इन लोगों ने विरोध किया। जी दुर्वर्ग हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, सबको क्रश कर देना है, इनकी एक तानाशाही जी और इनको राज करना है। अभी कैसे राज कर सकते हैं? जब ये इनको वोट लेकर के प्रधानमंत्री बनने से मतलब है। जब इन्होंने 370 धारा खत्म किया, जब इन्होंने 3 तलाक कानून बना दिया, जब इन्होंने रेलवे स्टेशन बेच दिया, LIC बेच दिया, टेलीकॉम बेच दिया, ये सब कर सकते हैं। किसानों के खिलाफ बिल पास कर सकते हैं, तो इनको महिला आरक्षण बिल पास करने में कौन आदमी रोक रहा है? नहीं मेरे थर्ड मेजोरिटी लिए हुए। हाँ, मेरे कहने का मतलब है, हाँ मेरे आपसे मेरा ये सवाल है कि आज महिला आरक्षण आवश्यकता बहुत दिनों से है, तो आप लोग महिला जितनी भी हैं, प्रतिनिधि हैं या महिला हैं, इसे किस तरह से उठाकर इसको अमली जामा पहनवाएंगे? सर, पहली बात तो आप देख लीजिए कि अमली जामा पहनाने के लिए तो महिलाएं सड़क पे उतर जाए। हमारी आधी आबादी है और आधी आबादी ने वोट देकर मोदी को दोबारा सरकार में बैठाया, लेकिन मोदी की मानसिकता नहीं है कि हम महिलाओं को स्थान दें। आपको मैं सही बात बताती हूँ कि आज रक्षा मंत्री किसको बनाया है इन्होंने, वित्त मंत्री किसको बनाया है इन्होंने, जिसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो ये नहीं चाहते कि इनसे समझदार कोई आदमी कोई डिपार्टमेंट और विभाग देखे। ये सीतारमण से जवाब दिलवाते हैं वित्त मंत्री। जानती हैं सीतारमण को कितनी फाइनेंस के बारे में जानकारी है? तो इनको हाँ में हाँ मिलाने वाला आदमी चाहिए। महिलाएं हाँ में हाँ मिलाते रहे तो ठीक है। सुषमा स्वराज जी आज नहीं रही, लेकिन सुषमा स्वराज जी जब सही बातों को उठाती रही और कहती रही तो उनको देख के साइड कर दिया। हालांकि आज वो रही नहीं, हुआ बात भी नहीं गई, टिकट कर दिया। तो मोदी से तो उम्मीद है ही नहीं। चलिए, ये महिला आरक्षण भी लागू करेगा। जी 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 नहीं, आज जो परिचर्चा हमारी हुई, जिसमें मैं सौभाग्य है कि आप आ गई, हमारे बहुत उस समय की MLA और अभी भी पूरी एक्टिव कांग्रेस में, तो महिलाओं ने ये महसूस किया कि इसे पार्टी लेवल से उठकर ही मुकम्मल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये बात सही है, पर है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? और मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद
करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और इस महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों ने अपना विचार रखा। और मैंने इसको इसलिए रखा, मैंने ये देखा कि बहुत दिनों से महिला आरक्षण पर कोई संवाद नहीं हो रहा, कोई अखबारों में खबर नहीं आ रही है, कोई एक्टिविस्ट कुछ बोल नहीं रहा है, बात बहुत ही दूर तक है, बहुत तरह की बातें हो रही हैं जिसका समाज से कोई लेना देना नहीं। तो आप लोग आए और आप लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ बेबाक लाइव को आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमें ये बताएं कि हम कहाँ गलत हैं, हमें कहाँ सुधार करना चाहिए, और जहाँ आपको अच्छा भी लगे उसका कमेंट करें और इसको आशीर्वाद दें। नमस्कार।